Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn। तो आज हम बात करेंगे यूनिट 7 में एमआरआई आर्टिफैक्ट के बारे में। इसमें हम डिफरेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारे कॉमन एमआरआई आर्टिफैक्ट कौन कौन से हैं, टेक्निक क्या है उनको मिनिमाइज करने की एमआरआई आर्टिफैक्ट्स को, और प्रॉपर पोजिशनिंग क्या है और ऑप्टिमाइज सीक्वेंस क्या है, इससे रिलेटेड उसके बारे में जानेंगे। Please watch the previous video before watching this. The link is given in the description. So let's begin. MRI आर्टिफैक्ट। तो MRI आर्टिफैक्ट क्या होते हैं? तो आर्टिफैक्ट वह होते हैं जो स्कैन में कोई भी जो भी अनवांटेड मार्क्स होते हैं या डिस्टोर्शन होते हैं, यानी कि जो हमने इमेज में इंटरेस्ट ऑफ एरिया वाली चीज़ है उसके अलावा कुछ भी चीज़ें हैं, अनवांटेड मार्क्स है या डिस्टोर्शन है, वह जो है रियल एनाटॉमी को नहीं दर्शा रहे, वह हमारे आर्टिफैक्ट कहलाते हैं। तो आर्टिफैक्ट क्या होते हैं? जो एक इमेज को जो है मिसलीडिंग बनाए या अनक्लियर बनाए या उसमें एक डिस्टोर्शन दे, या जो आपकी इन्फॉर्मेशन आपने इंटरेस्ट ऑफ एरिया की इन्फॉर्मेशन लेनी है उसको डिग्रेड करे, या उसको बेसिकली हमें शो करने में दिक्कत करे, कोई परेशानी करे, आपको जो है अनक्लियर करे उस इमेज को, तो उसको हम आर्टिफैक्ट कहते हैं। तो हम आज जो बेसिकली कॉमन एमआरआई आर्टिफैक्ट के बारे में जानेंगे। तो पहला है इसमें मोशन आर्टिफैक्ट। तो कॉमनली हमने जो देखने को मिलते हैं उन्हीं के बारे में हम इसमें जानेंगे। तो मोशन आर्टिफैक्ट आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि पेशेंट के मूव करने से जो है ये आर्टिफैक्ट क्रिएट होता है। पेशेंट मूव ड्यूरिंग दी स्कैन ड्यूरेशन के दौरान अगर पेशेंट मूव करता है तो एमआरआई की जो इमेज है वो हमारी गैदर होती है, वह बेसिकली हमारी जो है मोशन में होती है। इससे जो हमारा मोशन आर्टिफैक्ट क्रिएट होता है। और इसके अलावा जो है पेशेंट अगर मूवमेंट नहीं कर रहा उसके अलावा भी जैसे स्लाइट मूवमेंट, जैसे ब्रीदिंग से भी जो है कई बार होता है मोशन आर्टिफैक्ट, स्वेलोइंग से भी और ट्रेमर से भी, यानी कि कोई भी दौरे वगैरह अगर पेशेंट को आते हैं तो उस केस में भी जो है मोशन आर्टिफैक्ट होता है। अब कैसा दिखता है अपीयरेंस लाइक? ये गोस्ट लाइक होती है डबल इमेज, यानी कि डबल इमेज अगर पेशेंट जो है मूवमेंट करेगा, मोशन में होगा, तो उसमें डबल इमेज शो होगी, या तो ब्लर होगा या बेसिकली स्मेरिंग ऑफ द स्ट्रक्चर हमें जो अच्छे से नहीं दिखेगा। ये सब चीज़ें उसमें दिखती हैं। कॉमन एरिया अफेक्टेड की बात करें तो एब्डोमिनल, चेस्ट, हेड, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन और अनकोऑपरेटिव पेशेंट के लिए जो है इन बेसिकली एरिया में जो है ज़्यादातर कॉमन हमें ये देखने को मिलता है मोशन आर्टिफैक्ट। अब इसका सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन ये होता है, अगर कोई पेशेंट है वो एमआरआई के लिए आया है तो उसके जो आपके पास जो है पैडिंग होती है, तो आपको जो है प्रॉपर पैडिंग करनी होती है, जिससे क्या है फिक्स हो जाए पेशेंट ज़्यादा मूवमेंट ना कर सके। तो आपको जो है प्रॉपर पैडिंग प्रोवाइड करनी है, जिससे जो है पेशेंट का कंफर्ट ध्यान रखते हुए उसको पैडिंग प्रोवाइड करने से जो है मूवमेंट जो है रेस्ट्रिक्शन हो जाता है और आपका जो है मोशन आर्टिफैक्ट होने से बच जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बेसिकली ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट। अब ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट क्यों होता है? अब कोज की बात करें तो ये होता है कोई भी अगर मेटेलिक प्रेजेंस है, कोई भी मेटल है और एयर है नियर दी स्कैनिंग एरिया में कोई भी अगर मेटल है नियर, बेसिकली मेनली तो मेटल की उससे होता है ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट। अब अपीयरेंस की बात करें तो अगर कोई मेटल है और वो बेसिकली हमारा कैसा दिखेगा, डार्क स्पॉट्स अगर दिख रहे हैं तो ये हमारा ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट्स है। वार्पिंग है, स्ट्रेचिंग है, इमेज अगर स्ट्रेच कर रही है तो ये सब हमारे ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट के अंदर आते हैं। कॉमन सोर्स की बात करें तो जो डेंटल फिलिंग्स होती है, आपने जनरली देखा होगा जो डेंटल फिलिंग्स है वो काफ़ी मेटेलिक होते हैं, तो डेंटल फिलिंग्स की वजह से भी हमारे आर्टिफैक्ट आते हैं। सर्जिकल क्लिप्स होती हैं, इम्प्लांट्स होते हैं, कोई भी इवन एयर इन दी साइनस भी जो है क्रिएट कर सकते हैं ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट को, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो भी स्कैन ड्यूरेशन है जो मेटल के पास जो है उसको अवॉइड करें, कि मेटल के नियर आप जो है स्कैन ना करें। उसके अलावा स्पेशल सीक्वेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं जो सेंसिटिव नहीं होते या कम होते हैं, जैसे कि हमारा स्पिन इको सीक्वेंस इस्तेमाल कर सकते हैं उस केस में जिसमें जो है ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट होने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। इसके बाद आता है केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट। ये किसके कारण होता है? अगर फ्रीक्वेंसी की डिफरेंसेस होती है एट विच फैट एंड वाटर प्रोटॉन रेजोनेट,
तो कहीं हमारे जो है फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कंजस्टेड होते हैं और वाटर प्रोटॉन जो हमारे रेजोनेट करते हैं फ्रीली। तो इस वजह से भी जो है फ्रीक्वेंसी डिफरेंसेस हो जाते हैं हमारे फैट और वाटर प्रोटॉन की मूवमेंट की वजह से। तो स्लाइटली इससे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी में डिफरेंसेस आ जाता है और यह क्रिएट करता है केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट को। अब कैसा दिखता है, ये डार्क और ब्राइट बैंड दिख सकते हैं फैट वाटर इंटरफेस में। जैसे कि किडनी में जो है सराउंडिंग फैट होता है, उसके अराउंड आपको जो है या तो डार्क या बेसिकली ब्राइट बैंड देखने को मिलेगा। तो यह बेसिकली हमारा केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट होता है। अब फैट एंड वाटर जो है जब रिटर्न करते हैं सिग्नल्स को, तो उसमें जो है स्लाइटली डिफरेंस हो जाता है फ्रीक्वेंसी की रेटिंग में। जैसे कि फैट हमारा जो है कंजस्टेड है, वाटर हमारा लूज है, बेसिकली उसके प्रोटॉन जो है फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, मिस अलाइनमेंट हो जाती है इमेज की, कि कहीं पे आपको जो है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मिल रही है और कहीं पे आपको जो है कम मिल रही है। तो उस केस में जो हमारा केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट जो है क्रिएट होता है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो नॉर्मली आपको क्या करना है कि जिस प्लेस पे अगर आपका फैट है तो उस पे आप जो है फैट सपरेशन बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं और इंक्रीज बैंडविड्थ को भी इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे कि हमारा आर्टिफैक्ट जो है सप्रेस हो सके या बेसिकली कम हो सके। तो फैट सपरेशन हम जनरली हमें देखने को मिलता है, हम स्पाइन के केस में फैट सपरेशन लगाते हैं, वो इसी वजह से ताकि आपका केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट ना क्रिएट हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्निक टू मिनिमाइज आर्टिफैक्ट। तो किन किन टेक्निक के माध्यम से आप जो है आर्टिफैक्ट को जो है रिड्यूस कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पहला है हमारा पेशेंट पोजीशनिंग। तो जैसे कि मैंने बताया कि इंश्योर करो पेशेंट की कंफर्टेबल और सपोर्टेड, पैड्स की मदद से जो है उनको स्ट्रैप्स और कुशन की मदद से जो है अच्छे से जो है आपको प्रॉपर पोजीशनिंग देनी है, जिसके फलस्वरूप जो है पेशेंट ना मूवमेंट करे और स्टेइंग स्टिल, यानी कि आपको पेशेंट को समझाना है अच्छे से। काउंसलिंग बहुत जो है काम में आती है हमारे पेशेंट्स के लिए, कि आपको जो है स्कैन ड्यूरेशन के दौरान आपको जो है हिलना नहीं है, ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, तभी पेशेंट जो आपको कोऑपरेट करेगा। तो नेक्स्ट हमारा सीक्वेंस ऑप्टिमाइजेशन। जैसे कि हमने जाना, फास्टर इमेजिंग सीक्वेंस का इस्तेमाल करो, या तो फास्ट स्पिनिको FSE जो बेसिकली मोशन करेक्शन टूल होते हैं। इसके अलावा जो नेविगेटर इकोज है और गेटिंग की मदद से जो आप जो है क्लियर कर सकते हैं इस आर्टिफैक्ट्स को। उसके अलावा फैट सेपरेशन, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, जो रिड्यूस करता है केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट को। और स्पिन इको इंस्टेड ऑफ ग्रेडियंट इको, मेटल सेंसिटिव एरिया के लिए जो है स्पिन इको इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ऑन द अदर हैंड ऑफ ग्रेडियंट इको के अलावा। नेक्स्ट बात करें तो स्कैन एरिया एडजस्टमेंट। जब आपको जो है एरिया ऑफ इंटरेस्ट लेना है तो वह मेटालिक इम्प्लांट से जो आपको दूर लेना है जितना हो सके इफ़ पॉसिबल। और बेसिकली जो भी मेटल प्लांट्स हैं उनसे जो है इमेजिंग प्लेन्स जो है मिनिमाइज करें और बेसिकली कम से कम लें। आर्टिफैक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज में देखेंगे, आर्टिफैक्ट में मोशन है, टेक्निक टू रिड्यूस सेडेशन। अगर आपको जो है पेशेंट ज़्यादा मूवमेंट करता है तो आप सेडेशन कर सकते हैं, कोई भी मेडिकेशन के माध्यम से जो है उसको जो है आप जो है सेडेशन करके आप कर सकते हैं स्कैन को। स्लिप कंडीशन में जो है पेशेंट मूवमेंट नहीं करेगा। उसके अलावा ब्रीथ होल्ड करा सकते हैं और फास्टर स्कैन के मदद से भी कर सकते हैं, जिससे मोशन आर्टिफैक्ट जो है रिड्यूस हो जाएंगे। उसके अलावा ससेप्टिबिलिटी में यूज स्पिनिक को रिड्यूसेस इको टाइम, टी की मदद से आप जो है टी कम करके आप स्पिनिक को सीक्वेंस की मदद से ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट को कम कर सकते हैं। और केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट जो है फैट सेपरेशन और बैंडविड्थ को इंक्रीज करके जो आप कर सकते हैं। अब समरी की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं, ये टेबल है एक, इसमें एक साइड है आर्टिफैक्ट, उसके बाद है कोज, उसके बाद है अपीयरेंस और उसके बाद है सॉल्यूशन। तो मोशन आर्टिफैक्ट किस वजह से होता है, पेशेंट की मूवमेंट की वजह से। अब इसमें अपीयरेंस की बात करें तो घोस्ट इमेजेस आती है, ब्लरिंग हो जाती है, अपीयरेंस यह इसमें दिखती है। सॉल्यूशन क्या है, पेशेंट को जो है स्टिलनेस, यानी कि आपको जो है अच्छे से काउंसलिंग करनी है, पेशेंट को अच्छे से समझाना है कि आपको जो है स्थिर रहना है स्कैन के दौरान। और फास्टर स्कैन कर सकते हैं, FSE यानी फास्ट स्पिनिको सीक्वेंस ले सकते हैं इस केस में भी। उसके अलावा ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट ये किस कारण होता है, मेटल और एयर इंटरफेरेंस के कारण। इसमें अपीयरेंस कैसा दिखता है, डिस्टोर्शन होता है, सिग्नल वॉइड्स होते हैं। उसके अलावा इसमें क्या सॉल्यूशन है हमारे पास, स्पिन को इस्तेमाल कर सकते हैं और मेटल आर्टिफैक्ट रिडक्शन टेक्निक के मदद से भी जो आप इसको कम कर सकते हैं।
उसके अलावा केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट, इसमें क्या है, फैट वाटर फ्रीक्वेंसी मिसमैच होने की वजह से जो है आपका जो है ये आर्टिफैक्ट क्रिएट होता है। अपीयरेंस की बात करें तो डार्क और ब्राइट बैंड होते हैं एट बाउंड्रीज, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि जो किडनी है उसके सराउंडिंग में जो फैट है उसके अराउंड में कई बार जो है डार्क और ब्राइट बैंड आ जाते हैं। सॉल्यूशन की बात करें तो फैट सप्रेशन इसमें लगा सकते हैं और हाई बैंडविड्थ यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कॉमन आर्टिफैक्ट के बारे में। आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।